बच्चों, आज हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है इतिहास का, जो यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग, यूरोप तो एक महादेश है, वहाँ पर राष्ट्रवाद कैसे फैला और राष्ट्रवाद होता क्या। किसी भी देश में अगर जो लोग रहेगा, उन सभी देशवासियों में, अर्थात यह राष्ट्रवाद ऐसी भावनाएं होती है जो किसी भी देश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होती है। वह व्यक्ति जो है अपने देश में हर चीज़ से ज़्यादा अपने देश को मानता है। अर्थात वह भावना जो किसी भी देश में रहने वाले, किसी भी संस्कृति में रहने वाले, किसी भी सभ्यता में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होगी, तो उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहेंगे। और अब हम लोग इसी में एक और टॉपिक आता है, यह राष्ट्रवाद क्यों फैला, इसके पीछे क्या कारण है। अनेक ऐसे शासक हुए जिन्होंने काफ़ी अत्याचार किया, और काफ़ी अत्याचार करने के बाद जो है, जैसे हम चर्चा करते हैं मेटरनिख का। अब मेटरनिख जो है 1815 से लेकर 1848 तक शासन किया, और इस समय जो है इन्होंने, ऐसे 13 भी माना जाता है, इस समय इन्होंने जो है अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जिसका विश्व इतिहास पर गहरा असर पड़ा, और जिसके कारण जो है इस समय को जो है हम लोग मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं इस कालखंड को। अर्थात जो है मेटरनिख युग, अर्थात मेटरनिख ने अपने समय में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसका विश्व इतिहास पर काफ़ी गहरा असर पड़ा, इसलिए इस समय को, इस कालखंड को हम लोग मेटरनिख युग कहते हैं। लेकिन उसी समय एक आता है गैरीवाल्डी। एक गैरीवाल्डी जो थे वो बहुत ही अच्छे शासक थे। शासक इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो एक नाविक थे, और ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे, तो आप सीधे आंसर मारेंगे गैरीवाल्डी पेशे से नाविक थे। और हम ये चर्चा भी करेंगे गैरीवाल्डी बाद में किसान बने थे, लेकिन आपको उलझाने के लिए आंसर में किसान भी दे देगा, इसलिए आप उसको ध्यान में रखेंगे। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। उसने स्वयं सेवकों और कर्मचारी, जो उनका भी अपना ही स्टाफ था, उसका जो अपना सहायक कर्मी थे, उन सभी के मदद से इन्होंने एक मजबूत सेना का गठन किया। उन सभी सेनाओं को इसने जो है काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने जो है उसको तैयार किया, और तैयार करने के बाद जो है ये इटली के ही राज, जो इटली के राज था जिसका नाम था सिसिली, सिसिली और नेपल्स पर जो है इन्होंने आक्रमण किए। सिसिली एवं नेपल्स पर इन्होंने आक्रमण किए और यहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया। और विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो है कुछ दिनों के बाद जो है इन्होंने रोम पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई थी, जो रोम वहाँ पर किसी के अधीन में था। लेकिन इसी बीच इनकी मुलाकात जो है काउंट काबूर से हो जाता है, जो एक बहुत अच्छा शासक बना। काउंट काबूर से इसकी मुलाकात होती है, तो इन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना को बंद कर देता है। फिर इसकी ये जो है अपना जो जीता हुआ क्षेत्र था, जो इटली का सिसिली और नेपल्स, यहाँ पर जो है जब ये विजय प्राप्त किए थे, तो विजय प्राप्त करने के बाद उन जीते हुए क्षेत्रों को विक्टर एमेनुअल को सौंप दिए। क्यों सौंपे, तो उन्हें शासन करने के लिए जो है वो सौंप दिए, ताकि जो है विक्टर एमेनुअल इन सभी क्षेत्रों का संचालन करे। और स्वयं गैरीवाल्डी इन राजपाट को त्याग कर खेती करना स्वीकार की। और गैरीवाल्डी जो थे ये अपने देश में राष्ट्रवाद फैलाने में अहम भूमिका निभाए थे। अर्थात ऐसे बहुत सारे शासक हुए जो जीतने के बाद स्वयं राज करना शुरू किए, लेकिन गैरीवाल्डी ने ऐसा नहीं किया। और भारत में जब राष्ट्रवाद हुआ तो गैरीवाल्डी की जो कार्यशैली काफ़ी प्रेरणा स्रोत रही थी। गैरीवाल्डी के बारे में भारत में लाला लाजपत राय ने लिखे थे। इसी तरह एक आता है जिसका नाम हम लोग लेना चाहेंगे, मेजनी। मेजनी जो था ये साहित्यकार थे। मेजनी क्या थे? साहित्यकार। और इसके अलावा जो है ये लोकतांत्रिक देश की स्थापना करना चाहते थे, जिसके कारण ये लोकतांत्रिक का समर्थक थे और एक तरह से योग्य सेनापति, जितना योग्यता होनी चाहिए एक सेनापति के रूप में, मेजनी के पास वो सभी योग्यता गुण मौजूद था। लेकिन इसमें एक चीज़ था, ये आदर्शवादी अधिक थे और व्यवहारिक गुण इसमें जो है कम था। अर्थात मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। इन्होंने इटली के एकीकरण का अथक प्रयास किया,
अपना पूरा प्रयास लगा दिया। किसने? तो मेजनी ने। इसलिए के लिए उन्होंने जो है 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया, जो सक्सेस हो गया। और जब सक्सेस हो गया तो इन्होंने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। खैर ये असफल हो गया। इसने अथक प्रयास किया इटली के एकीकरण करने का, लेकिन वह प्रयास उनका सफल नहीं रहा, जिसके कारण जो है ये हार गए। और हारने के बाद जो है ये हॉलैंड चले गए। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्रांति थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को फैलाने में, ये सभी काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी इत्यादि ऐसे उस समय के लोग थे जो राष्ट्रवाद को फैलाने में अहम भूमिका निभाए थे। लेकिन इसके अलावा अनेक ऐसे क्रांति उस समय हुई, अनेक ऐसे आंदोलन हुए या अनेक ऐसी घटनाएं घटी जो लोगों को राष्ट्रवाद में आने के लिए, लोगों के मन में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। अब जुलाई 1830 की क्रांति के समय चार्ल्स दशम जो था वो फ्रांस का शासक था, जिसको जनता के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं था। ये घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। इसने जो है पोलीगनेक नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। और जब प्रधानमंत्री पद पर पोलीगनेक नामक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, वो भी साफ जो है एक तरह से कह सकते हैं घोर प्रतिक्रियावादी। वो चार्ल्स दशम से भी ज्यादा घोर प्रतिक्रियावादी था। उसको भी जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। ठीक है। और चार्ल्स दशम जो है जब जनता की ओर ध्यान नहीं दिया तो पूरे देश में भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण जो है सभी लोगों ने वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने चार्ल्स दशम के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और यह आंदोलन जो है तब शुरू हुई जब ये 28 जुलाई को यह आंदोलन शुरू हुई। और जब देश में भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्या व्याप्त था, जिसके कारण जो है चार्ल्स दशम को जो है इस्तीफा देना पड़ा। इसी चार्ल्स दशम के इस्तीफा के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया और फ्रांस में आयरलैंड वंश की स्थापना हुई। और उसके बाद फिर पुनः आयरलैंड वंश की स्थापना के तहत जो है 1848 में जो है एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लुई फिलिप। लुई फिलिप जो था वो काफी उदारवादी शासक था। इसने जो है विरोधियों को खुश करने के लिए जो है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाया। उसने विरोधियों को खुश करने के लिए क्या किया? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाया, जिसके कारण जो है, लेकिन उन्होंने जो है विरोधियों को खुश करने का प्रयास किया, लेकिन जो है उनके विरोधी भी खुश नहीं हुए और जो उनके अपने लोग थे वो भी नाखुश हो गए। इनके पीछे वजह ये था कि इन्होंने जो है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाया। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति के तहत जो है इन्होंने जो है गीजो नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, जिसको सत्ता के चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको जनता के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं था। और जब गीजो को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया तो पूरे जो है फ्रांस में भुखमरी बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई फिर से दोबारा। और जब ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई तो वहाँ के नागरिकों ने पेरिस के थिएटर्स में एक विशाल भोज का आयोजन किया। और जिस भोज के तहत जो है जगह जगह जो है लुई फिलिप का जो है विरोध किया गया। और जब लुई फिलिप का जो है विरोध किया गया तो लुई फिलिप को अंततः जो है इस्तीफा देना पड़ा। और जब इस्तीफा दिया इस क्रांति को 1848 की क्रांति, इसको जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। इन सभी कारणों से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद फैला।